Good morning, students. Today we are going to start exercise 8.2. Question 1. Separate the terms of the following algebraic expression. First part है 9y की 3 plus y upon 2 minus 3 ब्रैकेट y minus 1 ब्रैकेट क्लोज. इसमें वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें इन्हें सेपरेट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को. तो वो कैसे करेंगे बच्चों? हम इनको अलग अलग करके दिखा देंगे. जैसे ये 9y³ कोमा y अपॉन 2 कोमा -3 ब्रैकेट y माइनस 1 ब्रैकेट. ओके, ये तीनों अलग कर दिए हमने. ऐसे ही आपका सेकंड जो है इन्हें अलग अलग करके लिख देंगे. m⁴ -4 m⁴n कोमा 15 m³ n² कोमा, ठीक है, -35 m² n³. ऐसे इनके आगे कोमा लगा देंगे. अब आपका है थर्ड क्वेश्चन. a³ प्लस b³ प्लस c³ -3 abc. तो इसको सेपरेट कर देंगे. तो सेपरेट के लिए कैसे लिखा जाएगा ये आपका बच्चों? a³ कोमा b³ कोमा c³ कोमा -3 abc. ओके बच्चों, क्लियर हो गया? ये बाकी के पार्ट आपको खुद करने हैं. क्वेश्चन 2. क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल m कैपिटल में, बाइनोमियल b कैपिटल में एंड ट्रिनोमियल t. क्वेश्चन फर्स्ट है 0. तो बच्चों इसमें क्या कहा गया है? ये एक्सप्रेशन है, इनको हमें बताना है क्या है ये. तो 0 क्या है बेटा? मोनोमियल है या बाइनोमियल है? बताइए. ये मोनोमियल है, ठीक है. ऐसे आपका सेकंड क्या है बताइए? 3a + 5 क्या है? बाइनोमियल. अब आप ऐसे ही आगे के आप करेंगे थर्ड पार्ट खुद. मैं आपको फोर्थ पार्ट करा रही हूँ. इसमें आपकी क्या है फोर्थ पार्ट में? 2 + 5y² ब्रैकेट लगा हुआ ना -16. तो ये आपका क्या है बेटा? एक्सप्रेशन जो है आपका क्या है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है? बताइए. इसमें कितने वो हो रहे हैं? ये पावर 2 लगा हुआ है ना, तो 2 हो जाएगा और ये 3. ओके, तो ये हमारा ट्रिनोमियल है. क्वेश्चन 3. राइट द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग. बच्चों फर्स्ट पार्ट एक्स. कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट होता है, हमें बताना है इसका कोफिशिएंट. तो जो उसके साथ जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो उसका कोफिशिएंट होता है. तो x के साथ हमारा -x दे रखा है. इसमें क्या कोफिशिएंट होगा? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों? अगर हम मल्टीप्लाई 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या रहेगा बच्चों? -1. ठीक है, ये 1 इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1. बच्चों ये सेकंड पार्ट जो है वो आप नहीं करेंगे, ठीक है. थर्ड पार्ट -3 इन -3 abc. अब बच्चों -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? abc मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अब -3. अब इसका कोफिशिएंट क्या रह गया बच्चों? abc रह गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? abc. नेक्स्ट है आपका फोर्थ.
एक्स की 2 इन एक्स की 3 माइनस 4x प्लस 3। बच्चों फोर्थ पार्ट, एक्स की 2 इन ब्रैकेट एक्स की 3 माइनस 4x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब एक्स की 2 के में कोई भी, इसमें जो दिया गया है उसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है एक्स के स्क्वायर में, ठीक है ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? 0, क्योंकि इसका एक्स के स्क्वायर का कोई वो ही नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर दिया नहीं गया है, ठीक है, तो इसका ये 0 है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द टर्म वेयर इट अपीयर्स। फर्स्ट टर्म 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई। अब बच्चों इसमें आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका कोफिशिएंट आपको बताना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें आपका क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स की स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 हो रहा है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड, 6x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर। तो अब आपका एक्स स्क्वायर कौन सी उसमें आ रहा है? इधर आ रहा है ना, तो इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 और y, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा और यही आपका आंसर है 6y। नेक्स्ट है आपका 5 क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ आप अपने आप करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें आपका क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर में? -5 और y की 2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -5 y की 2 आंसर है इसका। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, एवेल्यूएट। फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 व्हेन x इक्वल है -3 के। जब हम -3 हमें वैल्यू दी गई है तो हम जो x की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, x की जगह पे -3 लिख देंगे। तो उसका हमारा फिर उसे करके हमारा क्या आंसर आएगा वो हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या दी गई है, उसमें क्या दी गई बच्चों? x की -3। ओके बच्चों, तो अब जब हमने x की वैल्यू रख दी तो क्या हो गया? ब्रैकेट -3 स्क्वायर -4 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 की स्क्वायर क्या होगा? 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही आपका 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन क्या आएगा? प्लस का, और +3। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 24। ओके, नेक्स्ट आपका है सेकंड पार्ट है 3/a माइनस 2/b प्लस 1/4 व्हेन a की क्या दे रखी है वैल्यू हमें -2 और b की वैल्यू दे रखी है 3। तो हम a की जगह -2 पुट कर देंगे और b की जगह 3। ओके, तो अब इसके हम इसे इस तरह से करेंगे। अब आपकी वैन ए की दे रखी है -2
और बी की दे रखी है 3। तो हम अब ए की जगह -2 पुट कर दिया और बी की जगह हमने क्या कर दिया 3। तो 3/-2 -2/3 + 1/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, 3, 2 का एलसीएम आएगा 12। और फिर वही करना है हमें प्रोसेस, 2 6 जा 12 और 6 3 जा 18, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। ठीक, अब इसे नेक्स्ट हम 18 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -26 और +3। तो अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, -23/12। ओके बच्चों, डेट्स क्लियर। क्वेश्चन 2, इवेल्युएट द गिवन टर्म्स व्हेन ए 2 है, बी 3 एंड सी 4। ठीक है, अब ऐसे ही सेम आपको करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट करेंगे 4a। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 2 दे रखी है ना। वैल्यू क्या दे रखते हैं 4a, a की वैल्यू हमें 2 दे रखी है ना, तो 4 × 2, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8। आपको पता है ना कि इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी की दो चीज़ के बीच में साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो जब हम a की वैल्यू 2 रख दी तो 4 2 जा 8। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका 2a + 3b। ठीक है, अब इसको हमें वो करना है, a की जगह 2 रखना है और b की जगह 3 रखना है। तो हम सेम यही करेंगे प्रोसेस आपका, 2 × 2 + 3, b की वैल्यू 3 बताई गई ना, तो 3 × 3। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और प्लस करके क्या आ गया आंसर, 13। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका 8th पार्ट। एट्थ पार्ट 8a/4b + c। अब इसमें तीनों चीज़ आ गई। a की जगह हम 2 पुट करेंगे, b की जगह 3 और c की जगह 4। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एट × 2, ठीक है, ब्रैकेट में ले रखा है हमने, 4 × 4 × 3 प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 4 दे रखी है ना, तो सी की जगह 4 आ जाएगा। अब 8 2 जा 16 और 4 3 जा 12 + 4। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 12 एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 और 1 का एलसीएम क्या होगा 12। अब 12 1 जा 12 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया आंसर, प्लस 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48। बच्चों आप इसको 48 को 16 में प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 64/12। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे हम, टू 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा 32/6। और इसे अब फिर काटेंगे हम, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो ये आपका यहाँ आंसर आ जाएगा
16/3। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन है 9, 2b ब्रैकेट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट। ठीक है, अब हमें वैल्यू बता रखी है ना उन्होंने, तो वही हम पुट कर देंगे। तो आपका क्या रहेगा बच्चों, तो 2b ब्रैकेट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज। तो b की वैल्यू 3 दे रखी है हमें, तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पे, 2 में 3। अब a की वैल्यू 2 है, b की 3 है और c की 4 है। ठीक है, अब हमने 2 3 जा 6 कर दिया, ये प्लस करके ओके क्या आया बच्चों, 4 और 3 7, 7 और 2 प्लस 9। तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, 54। ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, हमें जो आपको दिया जाता है उस डिजिट को पुट कर देते हैं, उस जो दिया जाता है उस। क्वेश्चन 10 ब्रैकेट 3a माइनस b ब्रैकेट 3b माइनस c ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों 3a माइनस b 3b माइनस c, अब 3 में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस, और 3 की b की वैल्यू कर देंगे 3 है। ठीक है, और नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 3 b की वैल्यू आ गई 3, माइनस c की जगह -4 कर दिया हमने। ठीक है, अभी आपको 3 2 जा 6 -3। ठीक है, अब 3 3 जा 9 और -4। ओके, अब 6 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो और फिर ये आपको पता है कोई साइन नहीं है तो क्या मतलब है, मीन्स है मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन 4 है, इफ़ x इक्वल है 1/2 के, y की वैल्यू दे रखी है आपको 1/5 एंड z की वैल्यू दे रखी है 1/z। जैसा आपने ऊपर के क्वेश्चन में किया है ऐसे ही इसमें करना है, पर ये अपोन में दे रखे हैं तो हम अपोन में से लिखेंगे। x की पावर 1 की पावर 2 दे रखी है तो हम उसे उसमें पुट कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4x माइनस 5y। तो सेम हम प्रोसेस वही करेंगे अप्लाई इसमें। x की वैल्यू हमने पुट कर दी 4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, अब ये 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो आपका क्या आंसर आ गया, 2 और 1। ओके ना, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, 2 माइनस 1। तो आपका क्या हो गया बच्चों आंसर, 1। ओके, अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड, 2x प्लस 5y माइनस 3z। अब सेम वही हम करेंगे, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह y और z की जगह z। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन सेकेंड। अब 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 प्लस 1, और ये क्या आएगा माइनस में, साइन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब हम 1 और 1 को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आएगा, और फिर -1। ओके, तो आपको क्या मिला, अब 2 में 1 माइनस कर दो, क्या आएगा आंसर, 1। ओके बच्चों, क्लियर हो गई बात।
अब है क्वेश्चन फोर्थ, आप खुद करेंगे थर्ड और फोर्थ, और अब फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम 2x माइनस 5y ब्रैकेट 10y माइनस 9z ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब सेम वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे इसमें। x की जगह 1/2 आ गया, वैल्यू पुट कर दी हमने। 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/5, y की वैल्यू 1/5 पुट कर दी, एंड 10 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 9, और z की वैल्यू में क्या दी गई थी 1/3, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब इसमें फिर सेम वही प्रोसेस है। 2 1 जा 2, ये कट जाएंगे आपस में, 5 1 जा 5, ओके, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओके। तो 1 और 1 आपका आ गया यहाँ पे, ये माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ हम माइनस करेंगे। ठीक है, अभी माइनस और ये कट गया। ओके बच्चों, अभी हमारा क्या बचा, ये 3 1 जा 3, 3 9, 3 3 जा 9, ओके। अभी हमारा आंसर क्या आया, 2 माइनस 3 ब्रैकेट में। तो बच्चों आपका ये 2 माइनस 3 आया। अब इसमें जो आपका आया, इसमें ये अब हमारे जो था, ये दोनों चीज़ कट गई, तो क्या रह गया, ये 0। तो हम अगर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ का, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा ना। अगर ये -1 में अगर हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। ओके, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट आपका a प्लस 2/a प्लस 5 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। बच्चों बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये फॉल्स है बच्चों, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल जो दिया गया है ए, वो डिवीजन में है, इसलिए ये फॉल्स है। एंड सेकंड आपका 2/a प्लस 3/5a माइनस 1/2a² प्लस a³ इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। बताओ, इसका भी सेम रीज़न यही है, ये ट्रू है, क्योंकि इसका वेरिएबल आपका डिवीजन में है, इसलिए ये ट्रू है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पूछ रहे हैं ना वो, तो इसका आंसर क्या है आपका, ट्रू। क्वेश्चन थर्ड, 2 माइनस 3x² प्लस y इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यस या नो, यस ट्रू है ये, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो डिग्री कहते हैं, इस क्वेश्चन में x की पावर 2 है। ठीक है, तो ये आंसर इसका ट्रू है। क्वेश्चन फोर्थ, xy माइनस x/y प्लस 5 इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। बताइए, अभी हमको आपको बताया था ना, सेम वही है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि इसमें जो है y जो कि वेरिएबल है डिवाइड में है। ठीक है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा 5 का क्या, किस कारण से ये फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 फिनिश हो गई है। इसे ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और जो आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।